सज्जनों, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर सद्कार्यों के लिए अपने जीवन को उज्जवल बनाना है तो प्रेरणा लेना है तो श्री राम जी से। कैसे न बिंदुओं में, कुछ नहीं तो केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं में उदाहरण। पहला देखिए, ऐसे श्री राम जी जिन्हें जो अल्प आयु में जो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा गया, तो किस प्रकार से जिस प्रकार से माता पिता जैसा कहना चाहते थे, गुरु जी जैसा चाहते थे, उसी अनुसार जा करके और विद्या अध्ययन मर्यादा पूर्वक काम किया। आदर्श है ये कि कैसे अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, पालन आगे आदेश का, और गुरु का कैसे पढ़ना चाहिए। और ऐसा करने से गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, तुरंत विद्या प्राप्त करी। ऐसा होता है। अगर और भी बीच देखिए, जिस समय विश्वामित्र जी लेने के लिए आ गए तो तुरंत बड़े खुश हो करके, और इसके बाद जब विश्वामित्र जी लेकर के गए, ताड़का वध को, ताड़का को राक्षसी उसको स्त्री समझकर नहीं मारना चाहते थे। कब तक? जब तक गुरु विश्वामित्र जी ने ये नहीं कह दिया कि आप इसको मारो तो इसको पाप नहीं होगा, भले स्त्री है। जब उन्होंने कहा तब उसका वध किया। यानी अपने से बड़ों के आदेश के अनुसार चलो, फिर देखो जीवन में सफलता मिलती है कि नहीं। तीसरा और प्रोग्राम देखो, क्या प्रेरणा लेना है कि माता पिता की आज्ञा से जब वन चले गए, माता पिता की आज्ञा से बन गए, अहिल्या का उद्धार किया, तो ऐसा नहीं कि अपने मन से किया, वन को गए अहिल्या, ये सब गुरु जी की, विश्वामित्र जी के आदेशानुसार। और इतना ही नहीं, जनकपुर में जब जाकर के जनकपुर गए, तो जनकपुर में जब धनुष यज्ञ के समय में देखिए, दृश्य देखिए प्रोग्राम को, यहाँ तक कि जब सारे राजा कोई नहीं तोड़ सका, तो जनक जी ने ये तो कहा कि मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली। इसके बाद भी उनमें उत्तेजना, उतावलापन नहीं आया और बड़े शांत गंभीर बैठे रहे। इसलिए अपने से बड़ों के बीच में ऐसे हम प्रेरणा लें उनसे कि कम से कम जहाँ बड़े लोग बैठे अपने से बुजुर्ग सब लोग हों, वहाँ अपने को मर्यादित बैठना चाहिए, रहना चाहिए, तभी लाभ है। इसके बाद देखिए, भारद्वाज जी की जब स्थान में चित्रकूट में गए, ऋषियों के साथ कैसे जैसे गए तो दंडवत प्रणाम किया, दंड जैसे। और इसके बाद यहाँ तक कि उनके तो किससे ऐसा अपने पूछने लगे कि मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, कितनी बड़ी बात। और इतना ही नहीं, भगवान राम उस समय के देखिए, जिस समय चित्रकूट में लौटाने के लिए भरत जी गए थे, चित्रकूट में सभा लगी हुई है, सभा के बीच में देखिए किस प्रकार से कैसा करके बड़े प्रेम भाव, या नहीं कि किसी चीज को कि नहीं मैं तो माने मैं जाऊंगा तुमको, ऐसा भरत उनका जब लौटाने के लिए गए तो ऐसा बढ़िया विनम्रता पूर्वक ऐसा व्यवहार से उन्होंने कहा कि जैसा तुम चाहो भरत। जब उन्हीं के ऊपर कह दिया तो खुद ही भरत बोले नहीं आप जैसा चाहो। ये कितनी बड़ी शिक्षा है कि अगर एकदम आवेशित न होकर के अगर उससे कहो तो जो काम बनने वाला भी ना हो वो बन जाता। भगवान राम ने ऐसा बना लिया था, ऐसे काम बनते हैं। इतना ही नहीं, और देखिए अत्रि ऋषि के आश्रम में जब गए तो वहां पर देखिए किस प्रकार से प्रोग्राम में कहा सीता से, सीता ये कोई मामूली नहीं है, ये जो अनसुईया है ये इनसे नारी शिक्षा ग्रहण करो। अगर तुम समझ गए तो इसलिए जो अपने से बड़े बुजुर्ग हों, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनसे शिक्षा लेना चाहिए, और शिक्षा लेने के लिए विनम्र बनना पड़ेगा जैसे उन्हें बनी। इतना ही नहीं, और जिस समय पंचवटी में गए, पंचवटी में शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा ने जिस समय अपना वेश बनाई अपना अद्भुत, तो तुरंत शूर्पणखा। और जब हनुमान मिलन के लिए गए तो हनुमान जी के साथ बड़े किस ढंग से मिले कि हनुमान जी को चकाचौंध कर दिया। और इतना ही नहीं, मित्र जब कैसा मित्र के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, तो अगर सीखो तो प्रोग्राम सीखे, तो जैसे सुग्रीव के साथ उन्होंने किए। और इतना ही नहीं, अगर चेतावनी देना है तो उनसे सीखिए,
पहले किसी को पहले चेता दो, पहले बताओ कि भाई ऐसा कर लो, नहीं मान जाओ, पहले बार बार समझाओ, नहीं माने तब फिर इसके बाद उसके ऊपर हमला करो, अन्यथा ऐसा नहीं। इसके बाद अंत में जब जितने उनके सहायक बंदर थे, युद्ध के बाद समापन के बाद जब राज तिलक पुनः अयोध्या में हुआ, उस समय कितना जिन्होंने सहायता किया, कितना कृतज्ञ हुए, उनका कितना सम्मान किया। कहते हैं अगर कोई किसी के साथ कोई काम करे, अच्छा काम जिसके लिए, तो उसको कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। जैसे कृतज्ञ हुए, जितनी चाहें जितनी शिक्षाएं और सारी सब प्राप्त कर सकते हैं, बस उनसे ग्रहण करें।